हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरविंद शर्मा। गुड नॉलेज सेंटर में आपका स्वागत है। आज का सवाल नीट और आईआईटी जेईई के पर्पस के लिए है। ये सवाल यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर का बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है। सवाल देखने में बहुत ज्यादा टफ लग रहा है, लेकिन एक्चुअल में बहुत इजी केस है। देयर आर एटॉमिक क्लॉक, 2 एटॉमिक क्लॉक है। अच्छा, ये देयर आर एटॉमिक क्लॉक, आर बोला है तो 2 बोलना चाहिए था। चलो देख लेंगे। Capable of measuring the time with the accuracy of 1 part in 10 की पावर 11। उसकी एक्यूरेसी इतनी ज्यादा है कि 1/10 की पावर 11 इतनी गलती कर रहा है। यानी कि नापने में, समय को मेजर करने में गलती जो हो रही है 1/10 की पावर 11, यानी कि इतनी गलती हो रही है। ये एरर है। ये एरर मतलब इतनी ही मिस्टेक हो रही है हमसे कि हम 1 सेकंड को इतने टुकड़ों में कर दो, 10 भाग देते जाओ, इतना कम हमारी तरफ से गलती हो रही है। फिर भी इफ 2 क्लॉक आर ऑपरेटेड टू प्रिसीजन, अगर 2 क्लॉक एक साथ शुरू करी जाए, 12 बजे शुरू कर दी और उनमें कोई गलती तो होने वाली कि इतना छोटा डिफरेंस है। अब वो 12 बज रहे हैं, 1 बजे 1 बज रहा है, 1 बज के 1 सेकंड इसमें, तो 1 बज के 1 सेकंड इसमें, 1 बज के 2 सेकंड इसमें, तो 1 बज के 2 सेकंड इसमें। एक्चुअली 2 घड़ियां हैं जो चल रही हैं, ठीक। देन आफ्टर रनिंग फॉर 5000 ईयर, अगर ये 5000 साल तक चलती रहे 5000 साल तक कौन सी घड़ी चलती है? एटॉमिक क्लॉक बोल रखा है, ठीक है। तो 5000 साल तक अगर चलती रहे तो रिकॉर्ड ए डिफरेंस ऑफ, तो इन दोनों के टाइम में कितना अंतर आ जाएगा, वो अंतर निकालना है। इस सवाल को ध्यान से देखो। ये जो 1/10 की पावर 11 दिया हुआ है, ये एक्चुअल में उन दोनों का बीच का अंतर ही है, डिफरेंस ही है। 1 सेकंड में इतना अंतर, 5000 साल में कितना अंतर, 5000 से भाग दे दो, मल्टीप्लाई कर दो। बहुत आसान सवाल था ये। तो सवाल पढ़ने में जितना डिफिकल्ट लग रहा है उतना ही इजी था। 5000 साल में 10 की पावर 11 से भाग दे दिया। 5000 साल है। अब वैसे तो 1 ईयर के आसपास तो नजर भी नहीं आ रहा, सोल्व करना पड़ेगा बेटे। 5000, एक साल में 365 दिन होते हैं। 365 दिन में एक दिन में 24 घंटे होते हैं। 24 घंटे में 1 घंटे में 60 मिनट और 60 सेकंड होते हैं, ठीक। जितनी जीरो कट सकती हो काट दो। 10 की पावर 11 है, कितनी जीरो? 3, 4, 5। 11 में से 5 गए 6, ठीक है बेटे, कंफ्यूजन तो नहीं है। 5 जीरो काट दी, 6 बच गया। 24 पंजे 120, 120 इंटू 365 इंटू 6 36। ध्यान रखना बेटे, सवाल एग्जाम में ये भारी पड़ जाएगा। भारी कब पड़ जाएगा? जब आप इसकी मल्टीप्लाई करना शुरू कर दोगे तो, ठीक। अब आप सोच रहे हो कि मैं बिल्कुल एक्यूरेट वैल्यू निकाल के लाऊं, कोई आवश्यकता नहीं है। आसपास का आंसर सोचो, क्योंकि ऐसे केसेस में हमें ऑप्शन भी देखना पड़ेगा। 1 डे, 1 सेकंड, 10 की पावर 11 या 1 ईयर, ठीक। 1 जीरो से 1 जीरो और कम हो गई, 5 आ गया यहाँ पर। 10 की पावर 6 था, 10 की पावर 5 कर लो, ठीक। 12 की मल्टीप्लाई कर देते हैं। 12 छिंग 72, 2 7, 12 थे 36, 36 4 40, 5 45, 45 बटे 365 अपॉन 10 की पावर 5, ठीक। और सोल्व करना है तो कर दो। इसमें से 3 जीरो उठा करके यहां लगा दो। लो 3 जीरो लग गई, ये वाली 3 जीरो भी गायब हो गई, ये वाली 2 जीरो भी गायब कर दो। 2 जीरो उठा करके यहां लगा दो। तो 5000 साल बाद 4.52 इंटू 0.365। अगर एक्यूरेसी की बात ना करी जाए, 4 तिया 12, 1.2 समथिंग या 1.3 समथिंग, इतने सेकंड का अंतर आ रहा है। बस मल्टीप्लाई कर लीजिएगा अगर आपको एक्यूरेट रिजल्ट चाहिए तो 5000 साल बाद अंतर कितने सेकंड का आया? केवल 1 सेकंड का अंतर आया। दोनों घड़ी मतलब एक्यूरेट रिजल्ट दिखाती रहेंगी 5000 साल तक। तो सवाल दिखने में जितना डिफिकल्ट था, एक्चुअल में उतना इजी था। नेक्स्ट केस पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पर। ये वाला सवाल थोड़ा सा इजी लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18,
if force F, work W and velocity V are taken as fundamental quantities, then the dimensional formula of time t is, ऑप्शन में लिख देता हूं बेटे मैं आपके सामने, WFV 111, W की पावर 1, F की पावर 1, V की पावर -1, W की पावर 1, F की पावर -1, V की पावर -1, W की पावर -1, F की पावर -1, V की पावर -1। तीन केस आपके सामने निकल करके आए। फोर्स, वर्क, वेलोसिटी, ये सब सिर्फ हमें डायमेंशन निकालनी है टी की इन द केस ऑफ जो भी दे रखा है उसके। रियल में तो हम इसका उल्टा ही निकालते हैं, लेकिन फंडामेंटल यूनिट से बदल दी सवाल वाले ने, तो क्या करें। वर्क डन आपको पता है, वर्क डन होता क्या है, वर्क डन आप जानते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, W इक्वल्स टू फोर्स इनटू ds। डिस्प्लेसमेंट को s या लंबाई बोल सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट का क्या वेलोसिटी के साथ रिलेशन आता है? हाँ बिल्कुल आता है, वेलोसिटी इक्वल्स टू चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। तो ds की वैल्यू यहां से निकल करके आई वेलोसिटी इनटू टाइम। आपने वो वैल्यू रखी W बराबर F इंटू V इंटू dt। यहां से आपको dt की डायमेंशन निकालनी है इन द केस ऑफ W, F एंड V। तो dt आपके सामने निकल करके आया W अपॉन FV। ध्यान से देखा जाए तो W F की पावर -1 और V की पावर -1, ये टाइम की डायमेंशन निकल करके आई है। W F की पावर -1 और V की पावर -1, ये आपका नया सॉल्यूशन निकल करके आया एंड इट इज गोइंग टू बी योर थर्ड ऑप्शन। तो आई होप सो कि ये वाला केस आपको समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 18। आज के लिए इतना ही, नमस्कार, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।